Shalom to everyone. मैं नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस. यूट्यूब पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आज जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स पीस एग्रीमेंट है उसका पार्ट 2 है खुदावंद की फजल के साथ. और काफ़ी सर्च करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. मुझे भी इस वीडियो को आप तक जल्द से जल्द पहुंचाना था और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि आज उन्होंने ये मुमकिन किया है. तो हम खुदावंद की मदद के साथ सीखते चले जाएंगे. लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. स्पेशली भारत को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें. इंडिया में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. और कलाम मुक़द्दस का खुदा कहता है कि आला हुकूमतों के ताबिया रहो. सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी गवर्नमेंट प्रिकॉशंस यूज़ करने के लिए कह रही है, SOPs पर अमल करने के लिए कह रही है, आप सब जानते हैं वो सब क्या हैं. सो प्लीज़ उन पर ज़रूर अमल करें, क्योंकि उन पर अमल करके आप कलाम मुक़द्दस के हुक्म को ही मानेंगे. और स्पेशली भारत को, इंडिया को अपनी प्रेयर्स में याद रखें, बगैर किसी डिफरेंस को क्रिएट किए, रंग व नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर डिफरेंस को क्रिएट किए हुए. प्लीज़ आज इंसान को ज़रूरत है सिर्फ इंसानियत की. थैंक यू वेरी मच. तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. उसके हाईलाइट्स हमने देखा कि ये एग्रीमेंट क्यों किया जा रहा है. फिर हमें पता चला कि एग्रीमेंट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि जो बुज़ुर्ग अब्राहम हैं उन्हीं की औलाद में से हैं. बुज़ुर्ग इसहाक हैं, बुज़ुर्ग इस्माइल हैं. सो जो इसराइल है, जो अरब हैं, वो 4 फादर्स बुज़ुर्ग अब्राहम से ही हैं. फिर हमने देखा कि उनकी कितनी बीवियां थीं, कितने बच्चे थे. फिर हमने ये भी देखा कि बुज़ुर्ग इस्माइल को कौन सी बरकत मिली, बुज़ुर्ग इसहाक को कौन सी बरकत मिली, कौन सा अहद था, कौन सा अब्दी अहद था. प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो देखें. मैं सिर्फ इसके की पॉइंट्स यहाँ पर बताने वाली हूँ. फिर ये भी देखा कि यहोवा खुदा ने फरमाया कि इसहाक को अपने पास रहने दो, इसी से अब्दी अहद बांधूंगा. और बाकियों को बुजुर्ग अब्राहम ने यहोवा खुदा के कहने पर हाजरा को इस्माइल के साथ और कतूरा को अपने 6 बेटों के साथ रवाना कर दिया. यहाँ तक हमने देखा था और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. सो प्लीज़ मेरे साथ निकालिएगा. न्यू टेस्टामेंट में से हम देखेंगे गलतियों चैप्टर 4 है, वर्स 21 टू ऑनवर्ड्स हम जाएंगे. शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ. प्लीज़ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. अगर आप इसको प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो साथ साथ रहिएगा, साथ साथ चलिएगा ताकि समझनी आसान हो. और अगर ये लंबी हो जाए तो माफ़ी के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें हम ख़त्म कर पाएँ. सो प्लीज़ फिर से वर्स बताती हूँ. गलतियों है, चैप्टर 4 है, वर्स 21 है. मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मुताहिद होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आज़ाद से. मगर लौंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आज़ाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ. इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें गोया 2 अहद हैं. एक कोई सीना का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं और वो हाजरा है, और हाजरा अरब का कोई सीना है. देखिए, हाजरा से इस्माइल और इस्माइल की नस्ल, जिनके 12 बेटों के नाम हमने पढ़े थे, तो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो लोग कहाँ जाकर आबाद हुए. तो ये मैं नहीं कह रही, ये कलाम मुक़द्दस का न्यू टेस्टामेंट कह रहा है. मीन्स ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, तो रेत की बात नहीं है. ये वो न्यू टेस्टामेंट में आज की बात हो रही है. तो आज की बात में 2 अहद में हाजरा अरब का कोई सीना है. अरब ममालिक जो हैं वो इस्माइल की नस्ल में से हैं और इस्माइल में से हैं. और मौजूदा यरूशलेम उसका जवाब है, क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में हैं. कलाम मुक़द्दस का कलाम यहोवा खुदा के अपने अल्फाज रूहुल कुद्दस की हदायत की मदद से लिखा गया, लिखवाया गया. ये मुक़द्दस कलाम फरमा रहा है कि हाजरा अरब का कोई सीना है और वो लड़कों समेत, अपने लड़कों समेत गुलामी में है. मगर आलम बाला का यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है. वर्स 28 पर चलते हैं. बस भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है. ये कलाम मुक़द्दस की आयात हैं, ये कुछ अपने अल्फाज नहीं हैं, इसके लिए मैं वर्सेस भी बता रही हूँ और मैं बाकायदा बाइबल मुक़द्दस में से रीड कर रही हूँ, ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैं भी अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ. लिखा है,
और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला यानी इस्माइल रूहानी पैदाइश वाले को यानी इसहाक को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज़ 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 वारिस ना होगा। ये हमारे अपने अल्फाज नहीं हैं, ये यहोवा खुदा के अल्फाज हैं, और ये आपको ओल्ड टेस्टामेंट में लास्ट वीडियो में मैं रिपीटेडली बता चुकी हूँ। पस है भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत आयत, मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को, हालांकि वो टॉपिक से थोड़ा सा दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहूँगी। उसी से अगले गलतियों की किताब चैप्टर 5 वर्स 1 है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। ये उन लोगों के लिए है जो मसीह का इनकार करके गैर कौमों में चले जाते हैं, जाती हैं, उनके लिए ये वर्स है। सो प्लीज़ इस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो हम आगे चलते हैं जी। तो अब हम आ रहे हैं इस्माइल की तरफ और उनके बेटों की तरफ के उनके जो 12 बेटे थे और उनकी एक बेटी भी थी, तो उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ जाकर बसे और इस तरह। यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि हाजरा जो है वो अरब का कोई सीना है, ये मौजूदा अरब की बात हो रही है, क्योंकि हम न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं। तो जो इस्माइल की नस्ल है वो अरब कंट्री में जाकर वकू पजीर हुई और वहाँ पर जाकर उन्होंने क़याम किया है। अब जो हाजरा हैं उन्होंने बुजुर्ग इस्माइल के लिए मिस्री लड़की ली थी, ये आपको मिल जाएगी पैदाइश की किताब चैप्टर 21 और वर्स 21 में, कि मिस्री बीवी इस्माइल के लिए ली गई है। अब इस्माइल से 12 बेटे पैदा हुए हैं और एक बेटी भी पैदा हुई है। बेटी का जिक्र अगर आप देखना चाहेंगे तो पैदाइश चैप्टर 28 है और वर्स 9 में आपको मिल जाएगा। अब मैं जो इस्माइल हैं, बुजुर्ग इस्माइल हैं, उनके बेटों के नाम एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि आगे चलकर जो हमने डिटेल्स लेनी है उसमें नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पैदाइश चैप्टर 25 वर्स 12 से ऑनवर्ड्स इनके नाम हैं, कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है जी नबायूत, जो पहलोठा था, केदार, अदबील, मिबसाम, मशमा, दूमा, मिसा, हदद, तीमा, यतूर और नफीस और किदमा। ये 12 बेटे हैं और एक बेटी है मोहलत या बशामत के नाम से भी बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र किया गया है। थोड़ा सा इसमें से बता देती हूँ। जो इसहाक हैं, बुजुर्ग इसहाक हैं, उनमें से याकूब और एसाऊ पैदा हुए हैं। स्टोरी आप बखूबी जानते हैं, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उनमें से जो एसाऊ है उन्होंने ये बुजुर्ग इस्माइल की बेटी से शादी की थी। बुजुर्ग इस्माइल की बेटी यानी नबायूत की बहन पैदाइश 28 वर्स 9 में आपको मिल जाएगा। और उन्होंने एसाऊ ने बशामत मोहलत से शादी की थी और ये उनकी 3rd वाइफ थी। और शादी उन्होंने अब जो बुजुर्ग एसाऊ थे वो गुस्से में थे, क्योंकि बुजुर्ग इसहाक ने याकूब को मना किया था, बुजुर्ग याकूब को, कि इन लड़कियों से शादी नहीं करना। तो उन्होंने गुस्से में अपने बाप के अगेंस्ट जाने के लिए और उनको तंग करने के लिए जाके उन्हीं लड़कियों से शादी की। और उन्हीं लड़कियों में ये बशामत मोहलत यानी इस्माइल की बेटी और नबायूत पहलोठे जो उनके थे उनकी बहन थी जी। तो आगे चलते हैं। पैदाइश चैप्टर 25 है वर्स 18 में लिखा है, और उसकी औलाद यानी इस्माइल की होलिया से शूर तक जो मिस्र के सामने उस रास्ता पर है जिससे असूर को जाते हैं आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे जी। तो न्यू टेस्टामेंट में से आपने निकाल लिया, आपको पता चल गया कि ये जो हैं वो अरब में बसे हुए हैं। यहाँ पर भी उन्होंने जिक्र कर दिया है कि अपने भाइयों के सामने बसे हुए थे। तो भाई इनके कौन है? इसहाक, जो मुल्क कुनान में रह रहे थे यानी इसराइल में रह रहे थे, उनके सामने बसे हुए थे। तो अगर आप गूगल मैप निकाल कर देखें, मेरे पास मुझे अभी टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं आता है कि मैं आपको मैप सामने दिखा पाऊँ, बट मैंने इसको सर्च किया है। आप गूगल पर लिखेंगे इसराइल का मैप तो वो आपको मिल जाएगा, और उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ साइड पे जो ममालिक हैं वो आपको पता चल जाएंगे। खैर, मैंने उनको लिखा है। सो जो इसराइल के जो साइडों पर बाय द साइड्स उनके जो ममालिक हैं उनमें आ जाता है टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन है, साथ ही सऊदी अरेबिया है। उसके बाद
लीबिया है और सूडान है। और ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं ये अरब कंट्रीज़ कहलाती हैं। ये अरब कंट्रीज़ हैं। ये जो पहले शूर है, असूर है, ये इनके पहले के नाम हैं, और जो अभी लेटेस्ट नाम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो इसराइल की साइड हैं, उनके आसपास जो इलाके बसते हैं वो सारी अरब कंट्रीज़ हैं, इस्माइल की नस्ल हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने भाइयों के सामने बसा रहेगा। भाई हैं जी उनके इसहाक, जिनसे अब्दी अहद बांधा गया है, वो इसराइल में हैं। और ये तमाम अरब कंट्रीज जो साइडों पर हैं, जो इस्माइल की नस्ल में से हैं, और वो अपने भाई के सामने बसे हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो बुजुर्ग इस्माइल हैं और उनको और उनका जो हम जैसे उनके बेटे, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और हम आ जाते हैं अब इसहाक की तरफ। याद रहिए मैंने सिर्फ अभी तक ये बताया है उनके बेटे हैं और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, नए अहदनामे से भी और पुराने अहदनामे से भी हमने ये देख लिया है कि वो अरब कंट्रीज़ हैं। अब हम चलते हैं बुजुर्ग इसहाक की तरफ। बुजुर्ग इसहाक के पास मुल्क कुनान यानी मौजूदा इसराइल है। इनको बहुत सी बरकतें दी गई, रिपीट नहीं करूंगी, अब्दी अहद के साथ हैं, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब वो जो सारी बरकतें हैं वो आप मौजूदा इसराइल में देख सकते हैं। वो भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, फिर कभी देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जो इसराइल है वो टेक्नोलॉजी में, करेंसी के लिहाज से स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल है, विजडम के लिहाज से, हर तरह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट वन है इस दुनिया में। अभी उनको प्रूव किया गया है कि जो इसराइल है वहाँ पर यहोवा खुदा की बरकतें हैं और ढेरों बरकत हैं। आप देखें साइडों पे जितनी अरब कंट्रीज़ हैं वो ड्राई कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो कुदरती नेमतें हैं वो बहुत कम हैं और ना होने के बराबर हैं, खुश्क पहाड़ हैं। लेकिन एक छोटा सा इसराइल दुनिया का 1% भी नहीं है, वो भी तो उनके साथ ही है, सामने ही रह रहा है, लेकिन वो हरा भरा और हर तरह से बरकतों से मामूर है। खैर हमें अब आगे चलना है। अब हुआ क्या था, जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो यहोवा खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम को कहा था कि अरब, इराक और मेसोपोटामिया जहाँ पर वो रह रहे थे उन इलाकों से कहा था कि यहाँ से निकल जाओ और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें वादा का मुल्क दूंगा और वो मुल्क जो है वो मुल्क कुनान होगा। अब जो इस्माइल हैं उन्होंने अरब को आबाद किया, रिपीट कर रही हूँ, और उनके साथ एसाऊ भी तब मिल गए थे क्योंकि उन्होंने बशामत मोहलत से शादी कर ली थी और वो वहीं पर बसना शुरू हो गए थे। अब इस्माइल ने और एसाऊ ने अरब को आबाद किया है और इसहाक अलॉन विद याकूब, मुकद्दस याकूब, बुजुर्ग याकूब के साथ उन्होंने इसराइल को आबाद किया है। और मुकद्दस बुजुर्ग याकूब के भी 12 बेटे थे। आप बखूबी वाकिफ़ हैं मुकद्दस यूसुफ से, जिनमें में से वो भी एक हैं। तो अब दोनों के 12-12 बेटे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं बुजुर्ग इसहाक के बारे में। बुजुर्ग इसहाक की जो नस्ल है वहाँ से याकूब है और याकूब को लक़ब मिला था इसराइल का, यानी जो मौजूदा इसराइल है वो बनी याकूब हैं और वो इसराइली कहलाते हैं और वो यहूदी हैं। इसराइल में जितने भी लोग हैं वो तमाम यहूदी हैं जो अब्दी अहद के फर्जंद हैं। आई होप आप मेरे साथ हैं, प्लीज़ बोर मत हो जाइएगा। थोड़ा सा मैं फिर से अब जी आने वाला है कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम वहीं पर अभी रुके हुए हैं कि इस्माइल हैं और उनकी नस्ल है वो अरब में आबाद हैं, इसहाक जो है वो इसराइल से हैं, वहीं पर अभी हम इनको भी छोड़ते हैं और हम आ गए हैं न्यू टेस्टामेंट में। मुकद्दस मत्ती चैप्टर 24 वर्स 1-2 में मेरे आका मेरे मौला जनाब मसीह ने फरमाया है कि यरूशलेम यानी जो इसराइल में यरूशलेम है उसकी हैकल के बाबत उन्होंने फरमाया है यहाँ पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ये जनाब मसीह की प्रोफेसी थी कि यरूशलेम जो है वो बिखर जाएगा और हैकल जो है वो तोड़ दी जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। अब हुआ यूं कि यीशु मसीह की जैसे ही उन्होंने आसमान पर उठाए गए उसके तकरीबन 40 साल के बाद ये वाक़या रूनुमा हो गया। हुआ कैसे, रोम की हुकूमत ने 70 ईस्वी में यहूदियों की जो हैकल थी यरूशलेम के अंदर उसको मस्मार कर दिया। तीतुस द ग्रेट का मिशन था कि जो हैकल की बुनियादें हैं ना उसका एक पत्थर भी जो है वो उसको नहीं छोड़ना है। और हुआ इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जनाब मसीह को जो है वो कुर्बान किया गया था और जनाब मसीह ने ये प्रोफेसी की थी और जो उन्होंने कह दिया था वो कभी बेतासीर नहीं लौटता, उसका होना भी ज़रूर था। अब उन्होंने किया क्या कि अपनी फ़ौज जो है वो वहाँ पर भेजी और उन्होंने यहूदियों को कत्ल भी किया और वहाँ पर जो हैकल है उसको मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया।
अब इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, असूरी, जिसको अशूरी भी कहते हैं और असीरियन हुकूमत भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वो 1722 कबल अज़ मसीह में इस हुकूमत ने सामरिया को, जी सामरिया जो यहूदियों का हेड क्वार्टर था, वहाँ पर जो 10 कबीले बसे हुए थे इसराइल के, उन पर हमला किया और उनको तितर बितर कर दिया, शहरों को बर्बाद किया और यहूदियों को वहाँ पर मारा भी गया। अब वो जो लोग वहाँ पर यहूदी थे वो भाग गए मुख्तलिफ इलाकों में, जो मौजूदा अगर उनके नाम लिए जाएं तो उनमें है इंडिया, बांग्लादेश, कैलाश, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सो ये 10 कबीलों में जो 10 कबीले थे, इनके जो लोग इसराइल में बसे हुए थे ये इन जगहों पर भाग गए थे। इनमें से जो पाकिस्तान मैंने कहा उसमें अगर कराची में देखा जाए तो कच्ची मेमन अभी भी एक कब्रिस्तान है, जहाँ पर अगर आपको मौका मिले तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर जो यहूदी हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं। बाकी बच गए थे 2 कबीले, जो 2 कबीले बचे थे उनको 70 में जिसका पहले जिक्र किया गया है, तीतुस द ग्रेट के ज़माना में उनको भी जो है वो बर्बाद किया गया और तितर बितर कर दिया गया और वो बिखर गए पूरी दुनिया में। अब जब दो जगहों पर मैंने बता दिया है कि 722 में जो असीरियन हुकूमत है उन्होंने 10 कबीलों को मसमार किया और जो 2 बाकी बच गए थे उनको तीतुस द ग्रेट ने सन 70 में मसमार कर दिया। हम इसहाक की नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं, बुजुर्ग इसहाक की नस्ल के बारे में अभी देख रहे हैं, इसराइल के बारे में देख रहे हैं। अब ये हुआ क्यों, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाफरमान हो गए थे और वक्तन फ़वक्तन यहोवा खुदा उनको सज़ाएं देते रहे और फिर माफ़ भी करते रहे एंड ऑल। लेकिन खैर हम अभी इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये भी पेशन गोई बाइबल मुकद्दस में से ही है। मैं उनको शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब से बुलाऊँगा और ऐसा ही हुआ। अब ये हुआ कब? 1948 में यरूशलेम को एक रियासत के तौर पर कबूल कर लिया गया और ना सिर्फ कबूल किया गया बल्कि तमाम दुनिया में से जिन्होंने भी यहूदियों को मसमार किया था, तितर बितर किया था सन 70 में भी और उससे पहले सन 722 में भी 12 कबीलों को, वो सब के सब दोबारा से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, आप यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं, यरूशलेम में वापस आना शुरू हो गए और बड़ी खुशी के साथ, जोश व जज्बे के साथ, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस की प्रोफेसी है और इसको तो पूरा होना ही था। अब वो जो है वो यरूशलेम में वापस आ जाते हैं और दोबारा से एक खूबसूरत सी इसराइल कौम बन जाती है और विद इन डेज़ वो अपनी उन बरक़ात की वजह से जो उनको यहोवा खुदा ने दिए थे दोबारा से बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। और आज की इसराइल, हम 1947 में आज़ाद हुए हैं। अब अपना कंपैरिजन करके देख लें बनी इसराइल के साथ, 1948 में वो आज़ाद हुए हैं, तो आपको इतना बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इंसान की मेहनत नहीं हो सकती भाई। हम थोड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हम भी बड़ा सोचते हैं, बड़ा दिमाग लड़ाते हैं, लेकिन नहीं काम बनता ना। इसलिए नहीं बनता क्योंकि बरकत नहीं है। जिसके पास बरकत है, जो बंद खुदा आसमान से बांध देता है, वही ज़मीन पर बन जाता है। वही चीज़ आप हासिल कर पाते हैं जो खुदा आपको देता है या देना चाहता है। जितना मर्जी जोर लगा के देख लें, एड़ी चोटी का जोर लगा दें, अगर आपको आसमान की तरफ से बरकत नहीं है, जो इस घर को खुदा ही नहीं बनाता तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। ये भी मेरे कलाम मुकद्दस की वर्स है। यकीन मानिए ये जर्नी इतनी खूबसूरत है, मैं इतनी एक्साइटमेंट फ़ील करती हूँ। यकीनन आप भी वो मसा, वो एक्साइटमेंट फ़ील कर पा रहे होंगे क्योंकि जो कलाम मुकद्दस है वो सच्चाई पर मबनी है और सच्चाई तो प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। कैसे बनी इसराइल कौम गई और कैसे वो वापस आई और उतने ही साल हमें भी हुए हैं, उतने ही साल उन्हें भी हुए हैं। वो कैसे बरकतों की वजह से कहाँ पहुँच गई है और हम कैसे हैं और कहाँ पर मौजूद हैं, सोचने का मुकाम है। और अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कलाम मुकद्दस को पढ़ें और इसको सीखें, क्योंकि ये सच्चाई है, पूरी सच्चाई है, मुकम्मल सच्चाई है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जब यरूशलेम जो है उसको रियासत के तौर पर कबूल कर लिया गया 1948 में, तो उनके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो डेविड बेन ग्रोवन थे जी। तो अब जो है वो इसराइल दोबारा से मार्ज़े वजूद में आ गया, वही बरकतों के साथ। यहोवा खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता है, जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करना ही करना है। अगर उन्होंने इस्माइल के बेटों को इतनी बरकत दी है तो बरकत मौजूद है। वो अरब में आबाद हैं, उनकी
कसरत के सबब से आप उनका शुमार नहीं कर पाएंगे। वो आज़ाद मर्द हैं, सबके हाथ उनके खिलाफ हैं और उनके हाथ सबके खिलाफ हैं, आपको नज़र आता है, आप जान सकते हैं। लेकिन अब इसराइल के पास भी तो बरकतें हैं और वो बरकतें यूटिलाइज होनी हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटेगा। तो अब जो इसराइल के पास बरकतें हैं वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। वो हर लिहाज से अप हैं, वो हर लिहाज से बरतर हैं, वो हर लिहाज से बेहतर हैं। फ़िलहाल ये मैं दुनियावी बातें कर रही हूँ कि वो दुनियावी लिहाज से, दुनिया के लिहाज से बेहतरी पर हैं, बरतरी पर हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ चलेंगे तो समझना ज़्यादा आसान होगा। अब जो बुज़ुर्ग इसहाक है और बुज़ुर्ग इस्माइल की जो लास्ट मुलाकात हुई थी वो आपको मिलेगी पैदाइश चैप्टर 25 वर्स 9 में। जब बुज़ुर्ग अब्राहम की डेथ हो गई है तो उन्होंने जब बुज़ुर्ग अब्राहम को दफनाया है तो तब वो लास्ट टाइम मिले हैं। उसके बाद वो फिर से जुदा जुदा हो गए हैं और अभी तक जुदा ही हैं। लेकिन अब जो पीस एग्रीमेंट बना है, अब्राहमिक अकॉर्ड्स पीस एग्रीमेंट, उसके थ्रू वो फिर से जो है वो क्या कहते हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा से सुलह मुआहदा जो साइन हो चुका है और प्रूव्ड हो चुका है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ने उस पर साइन कर दिए हैं। और ना सिर्फ साइन किए हैं बल्कि परवाज़ें भी आना जाना शुरू हो गई हैं। जिनका नाम नहीं लिया जाता था उनको कबूल किया जा रहा है, खुशी खुशी उनके साथ एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, बिज़नेस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कलाम मुक़द्दस की प्रोफेसीज़ हैं। कैसे हैं तो चलिए कलाम मुक़द्दस में से ही देखते हैं। अच्छा, बुज़ुर्ग इसहाक की एक बड़ी खूबसूरत बरकत जो है वो ये भी है कि अब्दी अहद जो बुज़ुर्ग इसहाक से बांधा गया है उसी से अब्राहम तेरी नस्ल चलेगी, ये जो हवा खुदा के अल्फाज थे तो ये पूरे हुए भी हैं। अब आप पूरी नबियों की जो लड़ी देख लेंगे ना, तमाम बाइबल मुक़द्दस में से या किसी भी बुक में से जितने भी नबी निकले हैं वो बुज़ुर्ग इसहाक में से निकले हैं। वो इसराइली थे, वो यहूदी थे। तमाम जो नबी इस दुनिया में आए हैं वो बुज़ुर्ग इसहाक की नस्ल में से आए हैं, जिनमें से आजकल एक मूवी लग रही है बुज़ुर्ग यूसुफ की, टीवी पर आप देखते होंगे क्योंकि रोज़ों के अयाम हैं। वो भी बार बार जो है वो कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदाए यकता, लेकिन वो नाम जो लेते हैं वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा का लेते हैं। और बुज़ुर्ग यूसुफ के लिए हम खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जी, तो मैं अब रिपीट करने लगी हूँ। अब हमने वहाँ पर छोड़ा था बुज़ुर्ग इस्माइल को और उनके बेटों को अरब कंट्रीज़ में, फिर हम इसहाक की तरफ आ गए थे, यरूशलेम की, इसराइल की बर्बादी की तरफ, और फिर दोबारा से इसराइल जो है वो मार्ज़े वजूद में आ गया है और अपनी बरकतों के साथ मौजूद है। अब जो पीस एग्रीमेंट हुआ है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हुआ है और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो अरब कंट्रीज़ हैं वो यरूशलेम की तरफ इसराइल को कबूल कर रही हैं और इसराइल की तरफ वापस आ रही हैं। मेरे साथ निकालिएगा प्लीज़ कलाम मुक़द्दस में से, इसी में से पढ़ के सुनाऊंगी, इसी में से सारी रीडिंग करूंगी ताकि आप सबको पता भी चलता जाए। और अगर आप भी रीड करना चाहें तो प्लीज़ मेरे साथ निकाल लीजिएगा। ये साया की किताब चैप्टर 20 है, वर्स 1 to ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। जी, तो हम वापस आ गए हैं इस्माइल की नस्ल की तरफ। अब हमने जो नाम पढ़े थे कि उनका जो पहलौठा था वो नबायूद था, उसके बाद किदार था और ऑनवर्ड्स आगे हमने नाम पढ़े थे। अब हम कलाम मुक़द्दस उनके बारे में क्या फरमाता है और अब जो पीस एग्रीमेंट हुआ है ये लोग वापस क्यों लौट के आ रहे हैं, ये बातें बड़ी क्लियर कट बाइबल मुक़द्दस में लिखी हैं, तो हम इसके बारे में सीखते चले जाएंगे। सॉरी, मैं सारी की सारी वर्सेस नहीं पढ़ूंगी, ज़्यादा लंबा हो जाए। जी, तो मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ने वाली हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि मैं ये खुद से नहीं कह रही हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। ईसाया नबी की किताब चैप्टर 20 है, सारी की सारी वर्सेस नहीं पढ़ूंगी, थोड़ी बीच में से छोड़ के हम पढ़ेंगे ताकि हम इसको जल्दी ख़त्म कर पाएँ। कलाम मुक़द्दस में बहुत ही क्लियर लिखा है, मुस्तकबिल में यरूशलेम की शान व शौकत। मुस्तकबिल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हज़ारों 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 साल पहले प्रोफेसी की गई है। ये साया नबी की किताब में, तौरेत और सहाइफों अंबिया की किताबों में यरूशलेम के बारे में कि वो दोबारा आबाद होगा। यूँ लिखा है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावन का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। अपनी आंखें उठा और चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। वो कौन है? चलिए आगे देखते हैं। और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी, ऊँटों की कितारें, मद्यान और एफा की सांडियाँ आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। और वो सब सबा से आएंगे, सबा अरब से, और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे।
आगे और क्लियर होगा आपको, और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। केदार की सब भेड़ें, अब ये कौन है जी केदार? आप जानते हैं कि ये बुजुर्ग इस्माइल के सेकंड वाले बेटे हैं। केदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी, तेरे पास यरूशलेम में, इसराइल के पास। नबायूत जानते हैं आप, बुजुर्ग इस्माइल के बड़े बेटे हैं, पहलोठे बेटे हैं, कि मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे और वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे। मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। जी, तो ये सुलह ऐसे ही नहीं हो रही, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सब के सब इकट्ठे होंगे और तेरे पास आएंगे। अब लिखा है उनकी भेड़ें और उनके मेंढे और उनकी सारी दौलत तेरे पास फराहम की जाएगी। ये सुलह कलाम मुकद्दस के मुताबिक हो रही है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में इसकी प्रोफेसीज हो चुकी हैं और ये होनी ज़रूरी है। आगे चल के क्या होगा इसको फर्दर ऑन देखेंगे, लेकिन अभी ये सुलह का बंध जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक बांधा जा रहा है। अब ये जो भेड़ें और मेंढों का जिक्र हो रहा है, ये यहूदी भी जो हैं वो कुर्बानी करते हैं और जो अरब कंट्रीज़ वाले हैं ये भी कुर्बानी करते हैं, और ये एक जगह पर जमा होकर यरूशलेम में जो है वो कुर्बानी करेंगे। जी, तो आगे चलेंगे। ज़बूर की किताब है, ज़बूर यकीन रखते हैं सब इल्हाम में से हैं। तो चलिएगा, ज़बूर 120 है और वर्स जी 5 से ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। ज़बूर की किताब आप सब जानते हैं, बुजुर्ग दाऊद ने ज़्यादातर ज़बूर जो है वो लिखे हैं। तो सुनिएगा, लिखा है, मुझ पर अफसोस कि मैं मसक में बसता और केदार आप जानते हैं, मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि बुजुर्ग इस्माइल के सेकंड वाले बेटे थे। केदार के खैमों में रहता हूँ। दाऊद नबी फरमा रहे हैं, मुझ पर अफसोस कि मैं केदार के खैमों में रहता हूँ। सुलह के दुश्मन के साथ रहते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई है। सुलह के दुश्मन, केदार का कबीला, सुलह का दुश्मन। मैं तो सुलह दोस्त हूँ, दाऊद नबी फरमाते हैं, मैं सुलह दोस्त हूँ, पर जब मैं बोलता हूँ तो वो जंग पर आमादा हो जाते हैं। कलाम मुकद्दस फरमा रहा है, भाई मैं नहीं फरमा रही, बुजुर्ग दाऊद ने ज़बूर की किताब में, जिस पर आप सब यकीन रखते हैं, कलाम मुकद्दस में फरमाया है कि केदार के खैमों में रहता हूँ, मुझ पर अफसोस, क्योंकि जब मैं, वो सुलह का दुश्मन है और जब मैं उससे बात करता हूँ तो वो जंग पर आमादा हो गए। अब जो भी क्या कहते हैं, आप खुदा से हिकमत और दानिश मांगें और प्लीज़ इस चीज़ को समझते जाएं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और खुदा हमें किस तरफ लेकर जा रहा है या हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हैं कि बुजुर्ग इस्माइल को जो बरकत मिली थी, उसमें से एक बरकत ये भी थी कि जो बुजुर्ग इस्माइल की औलाद होगी वो जंगजू होंगे, मीन्स के सबके हाथ उनके खिलाफ होंगे और उनके हाथ सबके खिलाफ होंगे। और इसी को देखते हुए वो कहते हैं कि अगर मैं उनसे बात भी करता हूँ तो वो जंग पर आमादा हो जाते हैं। सो आगे चलते हैं। अभी तक जो है वो हम नबायूत और केदार के बारे में सीख रहे हैं। तो मेरे साथ निकालिएगा प्लीज़, यशायाह चैप्टर 21 है, वर्सेस हैं 16 to 17। क्योंकि खुदावन ने मुझसे यूं फरमाया कि मजदूर के बरसों के मुताबिक एक बरस के अंदर अंदर केदार की सारी हशमत, शानो शौकत, जाओ जलाल जाती रहेगी और तीरंदाजों की तादाद का बकिया यानी बनी केदार के बहादुर थोड़े से होंगे, क्योंकि खुदामंद इसराइल के खुदा ने यूं फरमाया है। यहाँ पर जो खुदामंद इसराइल के खुदा हैं, यहोवा खुदा हैं, एल खुदा हैं, वो ये भी कह देते हैं कि ये खुदामंद इसराइल के खुदा ने फरमाया है। और फरमा रहे हैं वो केदार के घराने के बारे में, और कह क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी हशमत जाती रहेगी, ना सिर्फ जाती रहेगी बल्कि इनके बहादुर थोड़े से होंगे। ये कलाम मुकद्दस की प्रोफेसीज़ हैं। यशायाह की किताब चैप्टर 21 है, वर्स 16 to 17 से अभी हमने इसको पढ़ा है। तो आगे चलते हैं। अब ये सब तो हो गया। अब जो सुलह का मुआहदा हो गया है, अब होना क्या है, बनी इसराइल कौम ने अरब कंट्रीज़ को जो सुलह का पैगाम दे दिया, सुलह हो गई। अब होना क्या है ये हम देखेंगे। यशायाह की किताब चैप्टर है जी 42 और वर्सेस हम पहले 12 पढ़ेंगे, देन 13 और उसके बाद हम 11 पे आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। वो खुदावंद का जलाल जाहिर करें और जजीरों में उसकी सना ख्वानी करें। खुदावंद बहादुर की मानिद निकलेगा और जंगी मर्द की मानिद अपनी गैरत दिखाएगा। वर्स 11 पे चलते हैं। केदार के आबाद गांव अपनी आवाज़ बुलंद करें और सलाह के बसने वाले गीत गाएं। पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें
और हमदो सताइश करें यहोवा खुदा की, मसीह की, बर्रा की, खुदावन के नाम का गीत गाएं और वो खुदावन के नाम को जलाल दें। किनको कह रहे हैं जी? अरब कंट्रीज़ को कह रहे हैं। किरदार के जो आबाद गांव हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और यरूशलेम की चोटियों पर जाकर गीत गाएंगे और खुदावन के नाम को जलाल देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और 13 वर्स की जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। यानी जो बर्रा के लिए गीत गाया जाएगा उसमें अरब की आवाज़ भी शामिल होगी। मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। अभी तक हम नबायूत और किरदार के बारे में सीख रहे हैं। सॉरी, फिर से लंबी होती जा रही है वीडियो, लेकिन प्लीज़ इसको आज मैं मैक्सिमम तौर पे ख़त्म करना चाहती हूँ। सो मेरे साथ निकालिएगा। यिर्मयाह की किताब है, चैप्टर है जी 49 वर्स 28 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में से पढ़ रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और मेरे साथ अगर और ज़्यादा यकीन दहानी करना चाहते हैं तो प्लीज़ वर्सेस भी निकाल लीजिएगा। सुनिएगा। किरदार की बाबत और हसूर की सल्तनों की बाबत जिनको शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने शिकस्त दी, खुदावन यूँ फरमाता है कि उठो, किरदार पर चढ़ाई करो, अहले मशरिक को हलाक करो। अहले मशरिक यहाँ पर वो भी आ गए हैं जो हमने देखा था कि जो बनी कतूरा थे, बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल में से 6 बेटे थे बनी कतूरा जो मशरिक की तरफ चले गए थे, वो भी अरब कंट्रीज़ में जाकर आबाद हुए थे। ये क्वेश्चन किया गया था कमेंट्स में से, मैंने पढ़ा था। सॉरी, मैं भूल गई थी, लेकिन चलें खुदावन ने हमारे सामने कर दिया है तो अब आपको उसका जवाब भी मिल गया है कि वो भी अरब कंट्रीज़ में ही जाकर बसे थे। और उनके खैमों और गल्लों को ले लेंगे और उनके पर्दों, बर्तनों, ऊँटों को छीन लेंगे और वो चिल्लाकर उनसे कहेंगे कि चारों तरफ खौफ है, भागो दौड़ो निकल जाओ, नशीब में बसो ए हसूर के बशिंदो। खुदावंद फरमाता है कि शाह बाबुल नबूकदनेस्सर ने तुम्हारी मुखालफत में मशवरत की और तुम्हारे खिलाफ इरादा किया। खुदावंद फरमाता है उठो, उस असूदा कौम को जो बेफिक्र रहती है और उसके ना कुआड़े ना अड़बंगे हैं बल्कि अकेली है, चढ़ाई करो। उनके ऊंट गनीमत के लिए होंगे और उनके चौपायों की कसरत लूट के लिए। ये किरदार के कबीला की अरब कंट्रीज़ की बात हो रही है। और मैं उन लोगों को जो गाँव दुम दाड़ियाँ रखते हैं हर तरफ हवा में परागंदा करूँगा और मैं उनमें हर तरफ से आफत लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। आप मौजूदा प्रॉब्लम्स को जो क्या कहते हैं, मौजूदा हालात हैं उसको कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं और जो हालात हैं वो ऐसे ही नहीं हैं। मेरे यहोवा खुदा ने, मेरे एलोहीम एल शदाई एल खुदा ने जो कुछ भी फरमाया है वो सब प्रोफेसीज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और क्या बताऊं मैं कितनी डिटेल से चीज़ों को देख रही हूं और कैसे मैं इसको मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। आई डोंट नो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूं या नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन ये सब कुछ यहोवा खुदा के अल्फाज हैं और ये मौजूदा हालात भी हैं। लिखा है मैं उन पर हर तरफ से आफत लाऊंगा, खुदावंद फरमाता है। हसूर गीदड़ों का मुकाम हमेशा का वीराना होगा और ना कोई आदमी वहाँ बसेगा और ना आदमजाद उसमें सुकूनत करेगा। ये फ्यूचर की प्रोफेसीज़ हैं, ये आने वाले वक्त में होने वाला है। जो सुलह का मुआहदा हुआ है ये आने वाले वक्त में इसी तरफ जा रहा है कि ये सब कुछ कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने सीखा था नबायूत और किरदार के बारे में और डिफरेंट वर्सेस के ज़रिए से हमने देखा है कि खुदावंद इस्राएल क्या खुदा उनके हक़ में क्या पेशेनगोइयाँ करता है और सुलह का मुआहदा किस तरफ जा रहा है। आगे चलेंगे जी। जो 3rd उनके बेटे थे उनका नाम था अदबील। इसका जो हम इब्रानी का ये वर्ड है और हम इब्रानी में ही इनके मीनिंग देखेंगे। सो इसका मीनिंग है खुदा के लिए तरसना। आगे 4थे नंबर पर है मबसाम, इब्रानी वर्ड है और इसका मतलब है खुशबू। नंबर 5 है मिस्मा, अरब के नजद को इन्होंने आबाद किया था। नंबर 6 पे है दूमा, इसका मतलब है खामोश और अरब का एक हिस्सा है तीमा, इसको उन्होंने आबाद किया था। नंबर 7 पे है मस्सा, ये भी इब्रानी वर्ड है जिसका मतलब है सब्र से बर्दाश्त करना और हजाज की सरजमीन को इन्होंने आबाद किया था और यमन के खंडरात में आज भी आपको इनके आसार मिल जाएंगे। नंबर 9 पर आप देखेंगे तीमा, पहले हम नंबर 8 पे चलते हैं। हदद, हदबिया
यमन का एक शहर है, उनको इन्होंने आबाद किया है। नंबर 9 पे है तीमा ताजुब, इसका मतलब है ये खाना बदोश थे और इनकी भी गाउदुम दाढ़ियाँ थी कि दार की तरह की। और उसके बाद नंबर 10 पे है यतूर, मेरे साथ निकालिएगा। बाइबल मुकद्दस में से पहली तवारीख चैप्टर 5 है, वर्स 18 to 23 है। अब यतूर जो है, ये जो बनी इस्माइल हैं, इन्होंने क्या किया था, बनी रूबन और जद और मनस्सी के साथ, आधे कबीला के साथ उनके जंग की थी और यहाँ पर उनको शिकस्त हुई थी और ये हार गए थे। ये आप पहला तवारीख चैप्टर 5 वर्स 18 to 23 में देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 पे है नफीस, ये इब्रानी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ताजगी के। इन्होंने भी यतूर के साथ मिलकर इसराइलियों के साथ, इसराइली बुजुर्गों के साथ जंग की थी और तभी इन्हें शिकस्त हुई थी और ये भी आप कलाम मुकद्दस में से पढ़ सकते हैं। और शिकस्त होने के बाद जो इसराइलियों ने इनको अपने अंदर जम कर लिया था और नबूकत नज़र के दौर में जब इसराइलियों को असीर किया गया था तो फिर ये असीर होकर इराक़ के इलाका में आ गए थे और सन 70 में जब इनको आज़ादी हासिल हुई थी और उसके बाद ये अरब कंट्री में जाकर आबाद हो गए थे। उसके बाद नंबर 12 पे आ जाते हैं, लास्ट बनी इस्माइल हैं जी किदमा। तो ये यमन में आबाद हुए, जो इस्माइल को बरकत मिली है कि वो ब्रोमंद होंगे, बढ़ेंगे और उनका हाथ सबके खिलाफ होगा और सबका हाथ उनके खिलाफ होगा और मैं उनको बहुत बढ़ाऊंगा और उनकी नस्ल को जो है वो गिन नहीं सकेंगे। तो ये सब कुछ कलाम मुकद्दस के मुताबिक प्रूव भी हुआ है। तो हमने जो है इस वीडियो में बुजुर्ग इस्माइल, उनके बेटों को और इसहाक को और उनकी नस्ल जो इसराइल में बनी, उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे आबाद हुए, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट है, उसको भी काफ़ी हद तक सीखने की कोशिश की। और बनी जो इस्माइल हैं उनका क्या क्या हुआ और उनके वो कहाँ पर आबाद थे और किस तरह से यहोवा खुदा ने उनके बारे में प्रोफेसीज़ की हैं और अभी कुछ प्रोफेसीज़ फुलफिल होने भी वाली हैं। उनमें से भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं और काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश की है। हम यहोवा खुदा के शुक्रगुजार हैं क्योंकि हम अपनी मेहनत से और अपनी हिकमत से ये चीज़ें नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ, यहोवा खुदा की हिकमत और दानिश जो वो हमें अता करते हैं, हम ज़रूर इन चीज़ों को सीखते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब जो मौजूदा कंडीशन है वो ये है कि बनी इसराइल कौम को अरब कंट्रीज़ मोस्टली एक्सेप्ट कर चुकी हैं और ना सिर्फ एक्सेप्ट कर चुकी हैं बल्कि परवाज़ें भी आनी जानी शुरू हो गई हैं, तजारत शुरू हो गई है, लेन देन शुरू हो गया है और बिज़नेस स्टार्ट हो गया है। तो अब ये चीज़ें आगे किस तरफ को जाने वाली हैं और आगे क्या होने वाला है, इसके लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अब चीज़ें नेक्स्ट किस तरफ जाएंगी कलाम मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास तो एक ही कलाम है, एक ही खुदा के अल्फाज हैं जिनमें से हमने सीखना है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी हिकमत और दानिश के लिए जो आप हमें बख्शते हैं ताकि हम आपके कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें। यहोवा खुदा, जितने लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है उनको भी अपने कलाम को पूरी तरह से समझने की तौफीक अता फरमाना। यहोवा खुदा, इन सब लोगों को हर तरह के कोविड के असरात से महफूज रखना, क्योंकि आपने अपने कलाम में फरमाया है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगी। खुदा में यहोवा खुदा, आप अपने कलाम के पीछे खड़े हैं और आपका कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता और इस चीज़ को हम साबित होता हुआ देख पा रहे हैं। यहोवा खुदा, इन सब को महफूज रखना, इनके ख़ानदानों को महफूज रखना, मुल्क पाकिस्तान को, हमारी गवर्नमेंट को महफूज रखना। भारत के लिए दुआ करते हैं खुदावंद इनको अपने पाक लहू में छुपा के रखना और पूरे मुल्क के लिए और पूरी कंट्रीज़ के लिए, तमाम दुनिया के लिए खुदावंद की हिफाजत को मांग लेते हैं। बेशक कि आप जल्द आने वाले हैं और ये आपके आने के ही साइंस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। खुदावंद तौफीक बख्शना ताकि हम आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहें। हमें तौफीक बख्शना क्या कि हम जान देने तक वफ़ादार रहें और हमारी जब आखिरी सांस हो तो मसीह ही हमारी ज़ुबान पर हो कि वही हमारा नजात दहिंदा है। यहोवा खुदा, हम सब के साथ होना और हमें अपने ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाना। मसीह यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।